हेलो सभी शिक्षकों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबकी पाठशाला में। मैं आज निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र लेकर आया हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबको कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर अब तक हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपसे वीडियो को भी मिस ना हो। तो हम लोग शुरू करेंगे मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन आंसर। और इसमें जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, सारे के सारे सभी सवाल को ध्यान से पढ़ के सही से आंसर दीजिएगा। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से सही तरीके से सफलतापूर्वक कोर्स को कंप्लीट कीजिएगा। ये मॉड्यूल 11 जो भाषा का शिक्षण शास्त्र है, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा आपका कुछ इस प्रकार होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड यानी व्याख्या करने का कहना। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल ये सही आंसर है। इस पर क्लिक करके आप अगले क्वेश्चन के लिए एरो बटन पर क्लिक करके आप आगे निकल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन जो होगा आपका कुछ इस प्रकार होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य डैश है। पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। यह आपका बिल्कुल सही आंसर है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप आगे निकल जाइएगा अगले क्वेश्चन के लिए। अब तक आपका 2 सवाल हो चुका और दोनों का मैंने सही आंसर आपको बता दिया। अगला सवाल जो है आपका कुछ इस तरह से, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना अर्थ गढ़ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना बिल्कुल सही आंसर है। आप इस पर क्लिक करके आगे निकल जाइएगा। अगला क्वेश्चन होगा, वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है या है? ठीक है, तो आप इसको ऊपर नीचे करके देख लीजिएगा, स्क्रॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद आपको आंसर के लिए निकलना है। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। पहला में सुनना बोलना, दूसरा में भी इस तरह से, तीसरा में लिखने से पहले सुनना। इस तरह से आप स्क्रॉल करके पूरे को देख लीजिएगा और उसके बाद आप आंसर के लिए जाइएगा। पूरी तरह अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आप कोई भी ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिएगा ताकि आपका आंसर गलत नहीं हो और आपका नंबर अधिक से अधिक है, आपका मार्क्स जो है स्कोर अधिक से अधिक है, जिससे आपके ट्रेनिंग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये मॉड्यूल 11 है। मॉड्यूल 11 भाषा का शिक्षण शास्त्र, जो कि आपको मॉड्यूल 11 और 12 15 तारीख तक कर लेना है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कुछ इस प्रकार है। आंसर सत्य है। ये आपका पहला वाला बिल्कुल सत्य है। उस पर आपको क्लिक कर देना। यानी सुनना बोलना पढ़ना लिखना ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है, ये आपका सत्य है। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करके फिर अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन होगा, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, इसका आंसर हो जाएगा मौखिककरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अब अगला आंसर जो क्वेश्चन होगा जो आपका कुछ इस प्रकार होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहेगा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो इसको आपको फिर बारीकी से पढ़ लेना है। पहला दूसरा तीसरा नंबर पढ़ लेना है। अब इसमें से कौन सा कथन सही और गलत है, आपको सही और गलत का चयन करना है। तो अब कौन सा सही है कौन सा गलत है इसका पता कैसे लगेगा? तो सबसे पहले आपको पूरा पढ़ लेना है। जो ऑप्शन है 1 2 3 4, उस ऑप्शन को पढ़ने के बाद आगे आपको सही आंसर का चयन करना कि कौन सा कथन सही हुआ कौन सा कथन गलत हुआ। इसमें से एक से अधिक भी कथन सही हो सकते हैं, एक से अधिक कथन गलत भी हो सकते हैं। तो आपको पहले देख लेना है, क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ लेना है, अच्छी तरह से समझ लेना। उसके बाद आपको ऑप्शन का सिलेक्शन करना है ताकि आपका आंसर गलत नहीं हो और आपका स्कोर पूरे के पूरे आ जाए। तो इस तरह से पहला में है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरी भाषा सीखने से मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। इस तरह से आपको चारों जो है पढ़ लेना। अब बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या पहला चौथा सही है या तीसरा चौथा सही है। इस तरह से आपको सिलेक्शन करना है। इसमें जो 4 ऑप्शन है नीचे में वो आपका कुछ इस प्रकार है। आपका जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा कथन 3 और 4 बिल्कुल सही है। कथन 3 और 4 बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। आपको इसमें क्लिक करके आगे निकल जाना अगले क्वेश्चन के लिए एरो बटन पे दबा करके। अगला क्वेश्चन है, बच्चे मानव सीखता है। बच्चे या मानव सीखता है तो काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बच्चे जो सीखते हैं या मानव सीखते हैं काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा सीखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो होगा, ठीक है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, इसका ऑप्शन सही होगा सभी विषय वस्तु सीखना, मूल रूप से भाषा सीखना। ये बिल्कुल सही आंसर है। आपको इस पर क्लिक करके आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन जो होगा आपका कुछ इस प्रकार होगा। क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन है आपका, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसका आंसर ये तीसरा ऑप्शन होगा।
इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अगले क्वेश्चन के लिए निकल जाना है। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर आपका जो होगा वो चौथा ऑप्शन होगा। ऑप्शन चौथा जो इस प्रकार है, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। इस पर क्लिक कर दीजिएगा और एरो बटन दबाकर आगे निकल जाएगा। आपने बिल्कुल 10 में से 10 सवाल को अटेम्प्ट कर लिया है, यानी आपने 10 में से 10 किसी भी सवाल को आपने स्किप नहीं किया है। अब आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको अपना स्कोर जानना है कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो इसमें आपको पता चल जाएगा सबमिट करने के बाद आपने कितना सही आंसर किया और कितना गलत किया। तो आपने 10 में से 10 सवाल को अटेम्प्ट किया है और आपका स्कोर 10/10 हो गया। बिल्कुल ये आपका सही है। आप इस तरह से क्या कीजिए, आगे एग्जिट हो जाइए और सर्टिफिकेट के लिए जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है प्रमाण पत्र के लिए, उसको आप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा और आपने सफलतापूर्वक इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आपका, अगर आप तक अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपका अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके एक शेयर और कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। और तब तक इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।